इस वीडियो में और इस बुक में बिरजिया जनजाति से संबंधित प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम है, टोटल 5 है। तो जो कि ये इस टॉपिक को परिपूर्ण नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम कुछ एडिशनल फैक्ट आपको बताएंगे, आप अच्छे से सुन लीजिए। इससे ये क्वेश्चन जो है 5 से बढ़कर 10 से 15 हो जाएगा, एडिशनल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज हमारा बिरजिया जनजाति है, ये 33 जनजाति में से एक प्रमुख जनजाति है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सिंपल। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाएगा। तो हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। बिरजिया जनजाति का अगर हम बात करें, पहला फैक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, बिरजिया जनजाति को बोला जाता है पुंडरीक नाग का वंशज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिरजिया जनजाति जो है झारखंड राज्य में इसकी जनसंख्या 6000 के आसपास या इसके लगभग या अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का इसका परसेंटेज 0.07% है। ये वाला डाटा नॉर्मली हम आपको बता दिए, ये पूछा नहीं जाएगा। यह जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड प्रजाति से यह संबंध रखती है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे या फिर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि स्क्रीन में नहीं दिखा गया, नीचे लिखा गया, हम यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि बिरजिया जनजाति के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये लोग स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जानते हैं? जंगल की मछली। जंगल का आदमी बिरहोर जनजाति, यानी बिरहोर शब्द जो है मुंडारी भाषा से बना है, जिसका दो अर्थ होता है, बीर प्लस होड़ यानी जंगल का आदमी। लेकिन बिरजिया जो है इसका अर्थ होता है जंगल का मछली या जंगल की मछली। तो ये वाला आपको जो है याद रखना है, ये आपको तो भूलना ही नहीं है। क्यों? देखिए, पुंडरीक नाग का वंशज यह एक आदिम जनजाति है, अल्पसंख्यक जनजाति है बिरजिया। इस प्रकार से ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड में हम आपको बताएं। और आपको जो से तीसरा फैक्ट आपको क्या बता रहे हैं कि यह जो जनजाति है, यानी बिरजिया का शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग जो होता है जंगल के आदमी होता है, एवं जनजाति के लोग असुर जनजाति का ही हिस्सा मानते हैं। मतलब इस जनजाति के जो लोग होते हैं या लोग हैं, वो अपने आप को असुर जनजाति का ही हिस्सा माना जाता है। इस जनजाति का मुख्य निवास स्थल कहाँ है? तो मुख्य निवास स्थल आपको जैसे गुमला में देखने को मिलेगा। एक आप ये जिला याद रखिए, एक लोहरदगा आप याद रखिए। लोहरदगा के बारे में फैक्ट याद रखिए कि झारखंड का सबसे छोटा जिला है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। उसके बाद लातेहार का आप याद रखिए, लोहरदगा, लातेहार और गुमला, ये सब जो है सबसे अधिक यहाँ ये पाया जाता है। असुर जनजाति का हिस्सा मानती है और स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज भी मानती है। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल के आदमी। इसके बाद ये दो वर्गों सिंदूरिया और तेलिया। आप बिरजिया जनजाति के बारे में पढ़े होंगे कि ये दो जनजाति दो पार्ट में डिवाइड है। एक है सिंदूरिया, एक है तेलिया। सिंदूरिया जो है, अब सिंदूरिया दो भाग में, सिंदूरिया द्वारा सिंदूर और तेलिया के द्वारा तेल का प्रयोग जैसे विवाह के दौरान किया जाता है, इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। यानी कि सिंदूरिया शादी में सिंदूर का यूज करेगा, तेलिया जैसे शादी में तेल का यूज करेगा। तेलिया वर्ग के पुनः दो भागों, मतलब तेलिया का फिर दो से डिवाइड करते हैं। मतलब इसको समझ लीजिए इस तरह से, या फिर इसको नीचे बना सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये सिंदूरिया और तेलिया दो भागों में है, फिर तेलिया को दो डिवाइड में दो पार्ट में करते हैं। यानी कि तेलिया वर्ग को पुनः दो उपवर्गों में क्या क्या, तो दूध, यानी कि आप समझिए कि दूध आपका दूध बिरजिया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं बिरजिया। और तो आपका एक जो है रस बिरजिया, दूध बिरजिया, रस बिरजिया। मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि तेलिया जो है इसको दो डिवाइड फिर से किया गया, सब डिवाइड किया गया। और दूध बिरजिया में वैसे लोग शामिल हैं जो दूध पीते हैं। सिंपल अर्जी है कि ये बिरजिया का कौन वाला पार्ट है? तो तेलिया वर्ग वाला है दूध बिरजिया, जो कि दूध पीते हैं एवं मांस का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन रस बिरजिया में वैसे लोग शामिल हैं जो दूध एवं मांस दोनों का सेवन करते हैं, दोनों खाते हैं पीते हैं। सुबह के खानों को ये लुकमा कहते हैं। लुकमा सुबह के खाना, बिरजिया जनजाति में सुबह के खाना को लुकमा और दोपहर के भोजन को बियारी कहते हैं। तो बियारी मतलब दोपहर का खाना, आप समझिए कि ये दोपहर का है बियारी, और लुकमा आपका सुबह का खाना था, लुकमा आप ऐसे लिख सकते हैं। और आपका यहाँ पे शाम का खाना को इन लोग क्या कहते हैं? तो कलेबा कहते हैं। ये शाम का नहीं बोलेंगे, रात के खाना को बोलेंगे कलेबा। तो कलेबा ये आपका रात के खाना का है। इसी प्रकार से इस जनजाति के बारे में इतना सारा आप याद रखिए। और जो पंचायत, यानी कि बिरजिया जनजाति के पंचायत का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, उसे बेगा कहते हैं। बेगा कई सारे जनजातियों का भी होता है, तो इसका भी है बेगा। इस प्रकार से इस जनजाति के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि इन लोग जो से कृषि करता है, फार्मिंग, एग्रीकल्चर इसका ऑक्यूपेशन है, जीविका है, लाइवलीहुड है, इस लोग ये काम करते हैं। पाट क्षेत्र में जो से इन लोग अब चला गया और वहाँ पाट क्षेत्र में क्या करते हैं? तो झूम खेती करते हैं। पाट क्षेत्र में स्थानांतरणशील कृषि का वे काम
करते हैं, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा है, सिंहबोंगा और मरांग बुरू है। सिंहबोंगा संथालों का भी है, बिरहोर का भी है। अब प्रश्न देखते हैं कि बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है से सत्य है। यहाँ पे ट्रू आपसे पूछा जा रहा है और करेक्ट पूछा जा रहा है। ट्रू और करेक्ट समझिए, यहाँ स्टेटमेंट वाइज है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर आपका डी होगा। यहाँ पे सभी ऑल ऑप्शन हमारा जो है स्टेटमेंट ट्रू और करेक्ट है। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। ये अपने आप को जो है पुंडरिक नाग का वंशज मानते हैं। ये दो विभक्त है, सिंदुरिया और तेलिया। तो सिंदुरिया और तेलिया दो पार्टों में डिवाइड है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बिरजिया जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है। तो ये आपका जो होगा प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति से इनका संबंध है। बिरजिया को निम्न में से किस जनजाति का एक उपभाग माना जाता है। तो यहाँ पे 3 का आपका आंसर डी होगा, असुर। असुरों का ही एक पार्ट और अपने आप को ये असुर का ही भाग मानते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कि बिरजिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। इसका संकेंद्रण कंसंट्रेशन सबसे अधिक कहाँ है, कहाँ पाया जाएगा। तो जनसंख्या बताया जा रहा है और मोस्ट और मैक्सिमम पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर लातेहार होगा। बिरजिया जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, मतलब कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे। तो यहाँ पे आपका 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें विवाह के गोत्र के अंदर होता है। तो देखिए ये आपका गलत है, बाकी आपका जो है सारा सही है। जैसे में इसमें विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिए। फिर इसमें बहुपत्नी विवाह का रिवाज है और विवाह के लिए विसुत यानी अगुआ और हड़िया की परंपरा है। तो ये सब पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट था। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।